सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो वीडियो मैंने सेंड की थी आपके पास कल अपने अकाउंटिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट की, तो उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपका बेसिक्स कैसा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एकलव्य स्कूल, एचपीएससी, एचटेट सभी के लिए जो भी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सीईटी ग्रुप में एग्ज़ाम होता है जिसमें कि कॉमर्स का सिलेबस है अकाउंटेंट वगैरह का, उनमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि जो आपकी थ्योरी है वो भी साथ साथ में क्या होती रहे, रिवाइज होती रहे। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा होता है? सबसे पहले हम क्या कहते हैं, कोलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कोलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है। रिकॉर्डिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं। उसके एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करने के बाद सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से करते चलेंगे तो आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया अकाउंटिंग का? सबसे पहले कलेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी ब्रांच नहीं है? किसकी ब्रांच नहीं है? आपकी अकाउंट्स की ब्रांच नहीं है। तो देखो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके केवीएस, एनवीएस उसके साथ साथ पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे मेंशन भी है कि कौन सा क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन आपका एनवीएस में पूछा गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंट्स की ब्रांच आपकी इनमें से नहीं है? तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमारी किसकी ब्रांच नहीं है? अकाउंट्स की ब्रांच नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुक कीपिंग जी विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बुक कीपिंग कौन सी स्टेज है? अगर आपने ध्यान से कुछ थ्योरी पढ़ी हो, वीडियो देखी हैं, तो हमने हर बार एक्सप्लेन किया है जब हमने बुक कीपिंग और हमारी अकाउंटिंग के बीच में क्या बताया था, डिफरेंस बताया था। तो प्राइमरी स्टेज हमारी कौन सी थी? बुक कीपिंग थी। और इसके बाद हमारी कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जब दोनों एस्पेक्ट्स ट्रांजेक्शन्स के हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम जब सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को ही ध्यान में रखा जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल एंट्री सिस्टम। उसके बाद अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आफ्टर आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा कौन सा स्टेप होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये स्टेज ज़रूर याद रखना। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा जाता है और फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई होएगा, फिर रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासीफाई होगा, फिर समराइजिंग होगा, और फिर क्या होगा? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में होगा हमारा कम्युनिकेशन। इनमें से बीच में से कुछ रह जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हो? ऐड लेस कर सकते हो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? सबसे पहले तो देखो विंडो ड्रेसिंग, बिल्कुल जब हम चीज़ को क्या कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो ये भी क्या है? हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेज, प्राइस लेवल चेंज है जो उनको इग्नोर करता है, ये भी लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को भी इग्नोर करता है, ये भी क्या है? अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। कैन बी यूज्ड एन एविडेंस इन कोर्ट, इसको कोर्ट्स में किस तरह से यूज किया जा सकता है? एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये लिमिटेशन नहीं, ये क्या होगी? इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हर एक स्टेप को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? विड्रॉ रेट 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज फॉर बाय द प्रोप्राइटर, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? ड्राइंग हो गई। और बिजनेस में इसकी क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस
आप ऐसा नहीं है, कई जो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी हो चुकी है उनको ये इजी लगेंगे, लेकिन कि जिनको बेसिक्स है उनको ये सही लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब की बार जब आपने एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा भी होगा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज ऑप्शन भी यूं के यूं उठाए गए थे। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडी करना। सेकंड है, प्रोप्राइटर विड्रू 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म टू पे द स्कूल फीस ऑफ हिज सन। अपने सन की फीस के लिए प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है किससे? बैंक अकाउंट के फर्म से। तो ये भी क्या हो गई? ड्राइंग हो गई और बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो गई, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट से की है। प्रोप्राइटर विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट टू पे स्कूल फीस इन हिज सन। अपने बच्चे की फीस के लिए, लेकिन किसके अकाउंट से? अपने अकाउंट से पे करा। तो बिजनेस का तो एक यहाँ पर कहीं पर रोल है ही नहीं, तो यही हमारी क्या नहीं होगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, पिक द ओड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो इनमें से ओड कौन सा है? देखो, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? एक्सटर्नल यूज़र है, आउटसाइडर यूज़र है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, मैनेजमेंट इनसाइडर होता है। तो देखो, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और क्रेडिटर, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? आउटसाइडर है। लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है? इंटरनल यूज़र होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरह से कई बार जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मेरे से तो कई बार होते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप कौन सा है? ये मैंने क्वेश्चन 2-3 बार करवाया है। कम्युनिकेशन क्या है? इसका लास्ट स्टेप है। अगर कम्युनिकेशन नहीं मेंशन होता तो क्या होता? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो भी चेंज होता रहता है। अकाउंटिंग इज़ द, अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि जिस तरह से लैंग्वेज काम करती है, जिस तरह से लैंग्वेज से हम क्या बताते हैं, उसी तरह से अकाउंट्स भी क्या बोलेगी? बिजनेस की क्या बोलेगी? लाइबिलिटी कितनी है, एसेट्स कितनी है, ये बताएगी। ठीक है, पिक द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर वही आ गया, हमारा करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? समराइजिंग। ठीक है, एक मिनट, समराइजिंग से पहले तो क्लासीफाई आ जाएगा आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सही तरह से देखा जाए ऑप्शन में, तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना होता है। अब है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्ट व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो अगर क्लियरली प्रेजेंटेड, तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या कहती है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि उसको हम क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी जो हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही कहती है कि डाटा ऐसा होना चाहिए क्लियरली प्रेजेंट, कि सब कोई भी देखे उसकी क्या आ जाए? समझ में आ जाए। ठीक है, रिलीवेंस के अंदर क्या कहा जाता है कि डाटा क्या होना चाहिए? रिलीवेंट होना चाहिए। ठीक है, मेरे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अब कोई इन्वेस्टर है तो उसके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा ये देखा जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब है कि डाटा क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, जिसके ऊपर हम क्या कर सकें? विश्वास कर सकें। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि एक बार एक मेथड को यूज कर रहे हैं तो हर बार अलग अलग मेथड को यूज ना करें, ताकि डाटा को क्या किया जा सके? आपस में कंपैरिजन किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बाकी मैंने तीनों के बता दिए हैं कि क्या क्या कुछ गिवन है, तो आपको क्या आंसर लगाना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासीफाई। क्लासीफाई से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू। तो क्लासीफाई, आपका जो क्लासीफाई है वो किसके अंदर किया जाता है? लेजर के अंदर हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। जनरल एंट्री को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्लासीफाई किसके अंदर किया जाता है? लेजर के अंदर किया जाता है। और समराइजिंग की अगर बात आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की हम बात वहाँ पे कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ अकाउंटिंग लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म? विच इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप लीड्स द प्रिपरेशन ऑफ। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ही लिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करते हैं तो कौन से स्टेप के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, समराइजिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद क्या था, इसमें मैच करना था आपका, तो मैच करना हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है। जो हम जजमेंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो जजमेंट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन का हमें किससे पता चलता है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लेजर के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं भाई। जर्नल के अंदर हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। लेजर के अंदर क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो ही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो एक बार ये बीच से रह गए थे। बिफोर प्रिपेयरिंग लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मस्ट, लेजर प्रिपेयर करने से पहले क्या ज़रूरी हो जाता है, तो लेजर से पहले हम क्या बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, ठीक है। मैनिपुलेट इन अकाउंट टू शो ए बेटर पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन, जब हम बेटर पोजीशन शो करते हैं किससे, एक्चुअल पोजीशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, विंडो ड्रेसिंग। डबल एंट्री सिस्टम गिवन बाय डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था, लुकोस पेसियोली ने। कब दिया था, 1484 में, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम की बुक भी यही लेके आए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो कौन सा हमारा जो है इफेक्टिव यूजर नहीं है, किसका, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, इफेक्टिव यूजर्स है। लेकिन ए पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तो वो हमारा इफेक्टिव यूजर नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। अकाउंटिंग बिगन, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अकाउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग क्या होती है, एंड होती है। बुक कीपिंग जहाँ से बंद होगी वहीं से हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें से किसको बुक्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, तो रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स, रिसीव हुआ है ऑर्डर, तो इसको हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चला है कि क्या ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं करते, एंट्री नहीं करते। एंट्री कब होती है, जब ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। बाकी सभी को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे इजी लग रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी। हर एक ऑप्शन से आप निकल जाओगे, हर एक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक ऑप्शन में सारे की सारी डिटेल गिवन है। क्रेडिटर आर मेन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे वांट टू नाउ, क्रेडिटर मेन यूजर होते हैं बिकॉज, क्योंकि वे क्या जानते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्रेडिटर वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। क्योंकि उनको क्रेडिटर की वर्थनेस कि क्रेडिटर पर क्रेडिट कितनी पे करना है, कितना इस चीज़ के बारे में उनको क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसी के बेस पर वो क्या देते हैं, उधार देते हैं, ठीक है। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल में ट्रांजैक्शन करने से पहले स्टेप इज फॉलोड, कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना होता है। तो देखो, रिकॉर्ड करने से पहले तो हम यही देखेंगे कि ये भाई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इसको मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग का काम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले का होता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग की जो एडवांटेज है वो नहीं है। सो रिप्लेस मेमोरी एविडेंस इन कोर्ट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या दी है, वो लिमिटेशन गिवन है, ये इसकी एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, लिमिटेशन है कि डाटा को क्या करना, बड़ा चढ़ाकर शो करना। इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस बिकॉज दे वांट टू नाउ द अर्निंग कैपेसिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल वे अर्निंग कैपेसिटी को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हमारी स्टेटमेंट हो गई। 26 अकाउंटिंग क्या होती है, आर्ट और साइंस। मैंने पहले भी बताया था, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, आर्ट आए, बिजनेस आए, अकाउंटिंग आए, मैनेजमेंट आए, बिजनेस आए, HRM आए, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आर्ट एंड साइंस होते हैं, ठीक है। डैश इज ए रूटीन वर्क एंड क्लैरिकल इन नेचर, कौन सा रूटीन का वर्क होता है और क्लैरिकल नेचर का होता है। तो जो आपका बुक कीपिंग का काम होता है वो रूटीन का होता है और क्लर्क के नेचर का होता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर कम अंडर बुक कीपिंग,
जो जर्नल और लेजर हैं वो हमारी बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए गिवन है, क्योंकि ये ट्रू है। अकाउंटिंग साइकिल बिगन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। अकाउंटिंग साइकिल वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल से क्या हो जाती है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात ये है आपकी। 30 का है आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों नेचर्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। 1 मिनट, सॉरी भाई फ़ोन। उसके बाद 32 क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट ऑर्डर आपका कौन सा है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। पहले तो भाई जर्नल, बैलेंस शीट, ये भी रॉन्ग हो गया। जर्नल, लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी गलत हो गया। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। Purchase made at the end of financial year but not recorded in the books of accounts will be recorded in the beginning of next financial year if it is an example of। परचेज हमने क्या की है फाइनेंशियल ईयर में, बट उस साल हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम उस साल को परचेज ना दिखाकर नेक्स्ट ईयर दिखाना चाहते हैं परचेज को। ठीक है, ताकि हमारी इस साल उस साल हमारी क्या दिखे, एक्सपेंसेस कम दिखे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो जिसको इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो गिवन थी उसकी हाफ यूनिट के क्वेश्चन आंसर है, जो कि मैंने बुक दिखाई थी आप में। तो जो प्रैक्टिस के लिए मेरे पास बुक्स है या फिर नोट्स हैं, उन्हीं से मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो है तैयारी करवाऊंगी, ताकि आपको उसके साथ साथ सिलेबस में भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते जाएंगे, रिवीजन भी अपनी करते जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।